विनोद से झगड़ा कर सुरभि महीने भर से मायके में रह रही थी। उनके बीच सुलह कराने के लिए रेखा और अमन ने उन दोनों को अपने घर बुलाया। यह मुलाकात करीब 2 घंटे चली पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अब काजल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, विनोद बोला। अतीत के उस प्रेम को भुलाने के बाद ही मैंने सुरभि से शादी की है। अब वह मेरा सिर्फ सहकर्मी है। उसे और मुझे लेकर सुरभि का शक बेबुनियाद है। हमारे विवाहित जीवन की सुरक्षा व सुख शांति के लिए यह नासमझी जबरदस्त खतरा पैदा कर रही है। अपने पक्ष में ऐसी दलीलें देकर विनोद बार बार सुरभि पर गुस्से से बरस पड़ता था। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के सामने रहे। फुफकारती हुई सुरभि बोली, इन्हें किसी दूसरी जगह नौकरी करनी होगी। इनकी उसके साथ ही नौकरी करने की जिद हमारी गृहस्थी के लिए खतरा पैदा कर रही है। तुम्हारे बेबुनियाद शक को दूर करने के लिए मैं अपनी लगी लगाई यह अच्छी नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हारे पास नहीं लौटूंगी। दोनों की ऐसी जिद के चलते समझौता होना असंभव था। नाराज होकर विनोद वापस चला गया। हमारा तलाक होता हो तो हो जाए, पर विनोद की जिंदगी में दूसरी औरत की मौजूदगी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। सुरभि ने कठोर लहजे में अपना फैसला सुनाया तो उसकी सहेली रेखा का दिल कांप उठा था। रेखा के पति अमन ने सुरभि के पास जाकर उसका कंधा पकड़ हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, सुरभि, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। विनोद की नौकरी न छोड़ने की जिद यही साबित कर रहा है कि दाल में कुछ काला है। तुम अभी सख्ती से काम लोगी तो कई भावी परेशानियों से बच जाओगी। अमन की इस सलाह को सुनकर सुरभि और रेखा दोनों ही चौंक पड़ी। वह बिल्कुल नए सुर में बोला था। अभी तक तो वह सुरभि को विनोद के पास लौट जाने की सलाह दिया करता था। मैं अभी भी कहती हूँ कि विनोद पर विश्वास करके सुरभि को वापस उसके पास लौट जाना चाहिए। उसे उल्टी सलाह देकर आप बिल्कुल गलत सलाह दे रहे हैं। रेखा की आवाज़ में नाराजगी के भाव उभरे। मेरी सलाह बिल्कुल ठीक है। विनोद को अपनी पत्नी की भावनाओं को समझना चाहिए। यह यहाँ रही तो जल्द ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अमन को अपने पक्ष में बोलते देख सुरभि की आवाज़ में नई जान पड़ गई। रेखा, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। कम से कम तुम्हें तो मेरी मनोदशा को समझकर मेरा पक्ष लेना चाहिए। मुझे तो आज अमन अपना ज़्यादा बड़ा शुभचिंतक नज़र आ रहा है, लेकिन यह समझदारी की बात नहीं कर रहे हैं। रेखा ने नाराज़गी भरे अंदाज में उन दोनों को घूरा। मेरा बताया रास्ता समझदारी भरा है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। रेखा, फिलहाल लंच कराओ, क्योंकि भूख के मारे अब पेट का बुरा हाल हो रहा है। अमन ने प्यार से अपनी पत्नी रेखा का गाल थपथपाया, पर वह बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराई और नाराजगी दर्शाती रसोई की तरफ बढ़ गई। आगामी दिनों में अमन का सुरभि के प्रति व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। इस बदलाव को देख रेखा हैरान भी होती और परेशान भी। सुरभि, तुम जैसी सुंदर, स्मार्ट और आत्मनिर्भर युवती को अपमान भरी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीनी चाहिए। तुम विनोद से हर मामले में 21 हो, फिर तुम क्यों झुको और दबाव में आकर गलत तरह का समझौता करो। तुम जैसी गुणवान रूपसी को जीवन संगनी के रूप में पाकर विनोद को अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए। तुम्हें उसके हाथों किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं सहना है। अमन के मुंह से निकले ऐसे वाक्य सुरभि का मनोबल भी बढ़ाते और उसके मन की पीड़ा भी कम करते। अगर रेखा सुरभि को बिना शर्त वापस लौटने की बात समझाने की कोशिश करती तो वह फौरन नाराज हो जाती। धीरे धीरे सुरभि और अमन एक हो गए और रेखा अलग थलग पड़ती चली गई। विनोद की चर्चा छिड़ती तो उसके शब्दों पर दोनों ही ध्यान नहीं देते। सुरभि अमन को अपना सच्चा हितैषी मानती। अब रेखा के साथ अक्सर उसका झगड़ा ही होता रहता था। सुरभि के सामने ही अमन अपनी पत्नी रेखा से कहता, यह बेचारी कितनी दुखी और परेशान चल रही है। इस कठिन समय में इसका साथ हमें देना ही होगा। अपने दुख दर्द के दायरे से निकलकर जब यह कुछ खुश और शांत रहने लगेगी, तब हम जो भी इसे समझाएंगे वह इसके दिमाग में ज़्यादा अच्छे ढंग से घुसेगा। अभी हमें इसका मजबूत सहारा बनना है, न कि सबसे बड़ा आलोचक। अमन सुरभि का सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया। उसके हर कार्य की तारीफ करते उसकी जबान न थकती। उसे खुश करने को वह उसके सुर में सुर मिलाकर बोलता। उसके लतीफ़े सुन सुरभि हंसते हंसते दोहरी हो जाती। अपने रंग रूप की तारीफ सुन उसके गाल गुलाबी हो उठते। तुम कहीं सुरभि पर लाइन तो नहीं मार रहे हो? एक रात अपने शयन कक्ष में रेखा ने पति अमन से यह सवाल पूछ ही लिया। इस सवाल के पीछे क्या ईर्ष्या व असुरक्षा का भाव छिपा है रेखा? अमन उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। जिस दिन मैं अपनी आंखों से कुछ गलत देख लूंगी उस दिन तुम दोनों की खैर नहीं। रेखा ने नाटकीय अंदाज में आंखें तरेरी।
अमन ने हंसते हुए उसे छाती से लगाया और कहा, पति की जिंदगी में दूसरी औरत के आने की कल्पना ऐसा सचमुच हो जाने की सच्चाई की तुलना में कहीं ज्यादा भय और चिंता को जन्म देती है। रेखा, मैं सुरभि का शुभचिंतक हूँ, प्रेमी नहीं। तुम उल्टी सीधी बातें ना सोचा करो। उस वक्त अमन की बाहों के घेरे में कैद होकर रेखा अपनी सारी चिंताएं भूल गई, पर सुरभि वह अपने पति की बढ़ती निकटता के कारण अगले दिन सुबह से वह फिर तनाव का शिकार हो गई थी। अमन का साथ सुरभि को बहुत भाने लगा था। वह लगभग रोज शाम को उसके घर चली आती या फिर अमन ऑफिस से लौटते समय उसके घर रुक जाता। सुरभि के माता पिता व भैया भाभी उसे भरपूर आदर सम्मान देते थे। उन सभी को लगता कि अमन से प्रभावित सुरभि उसके समझाने से जल्दी ही विनोद के पास लौट जाएगी। सुरभि ने एक शाम ड्राइंग रूम में सामने बैठे अमन से कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा सहारा न होता तो मैं तनाव के मारे पागल ही हो जाती। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों के बीच ऐसे थैंक यू कानों को चुभते हैं सुरभि। हमारी दोस्ती मेरे जीवन में भी खुशियों की महक भर रही है। तुम्हारे शानदार व्यक्तित्व से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। अमन की आंखों में प्रशंसा के भाव उभरे। तुम दिल के बहुत अच्छे हो अमन, और तुम बहुत सुंदर हो सुरभि। अमन ने उसकी प्रशंसा आंखों में गहराई से झांकते हुए की थी। उसकी भावुक आवाज सुरभि के बदन में अजीब सी सनसनाहट दौड़ा गई। वह अमन की आंखों से आंखें न मिला सकी और लजाते से अंदाज में उससे अपनी नजरें चुराने लगी। अमन अचानक उठा और उसके पास आकर बोला, मेरे होते हुए तुम किसी बात की चिंता न करना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। कल रविवार को नाश्ता हमारे साथ करना, बाय। आगे जो हुआ वह सुरभि के लिए अप्रत्याशित था। अमन ने बड़े भावुक अंदाज में उसका हाथ पकड़कर चूम लिया था। अमन की इस हरकत ने सुरभि की सोचने समझने की शक्ति हर ली। उसने नजरें उठाई तो अमन की आंखों में उसे अपने लिए प्रेम के गहरे भाव नजर आए। अमन को सुरभि अपना अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा शुभचिंतक मानती थी। उस दोस्त ने अब प्रेमी बनने की दिशा में पहला कदम उसका हाथ चूमकर उठाया था। अमन की आंखों में देखते हुए सुरभि पहले शर्माए से अंदाज में मुस्कुराई और फिर अपनी नजरें झुका ली। उसने अमन को अपना प्रेमी बनने की इजाज़त इस मुस्कान के रूप में दे दी थी। बिना और कुछ कहे अमन अपने घर चला गया था। उस रात सुरभि ढंग से सो नहीं पाई थी। सारी रात मन में अमन व विनोद को लेकर उथल-पुथल चलती रही थी। सुबह तक वह न विनोद के पास लौटने का निर्णय ले सकी और न ही अमन से निकटता कम करने का। मन में घबराहट व उत्तेजना के मिले-जुले भाव लिए वह अगले दिन सुबह अमन और रेखा के घर पहुंच गई। मौका मिलते ही वह अमन से खुलकर ढेर सारी बातें करने की इच्छुक थी। नए नए बने प्रेम संबंध को निभाने के लिए बड़ी गोपनीयता व सतर्कता की जरूरत को वह रेखांकित करने के लिए आतुर थी। रेखा नाराज होकर मायके चली गई है। घर में प्रवेश करते ही अमन के मुंह से यह सुनकर सुरभि जोर से चौंक पड़ी थी। क्यों नाराज हुई रेखा? सुरभि ने धड़कते दिल से पूछा। कल शाम तुम्हारा हाथ चूमने की खबर उस तक पहुंच गई। वह कैसे? घबराहट के मारे सुरभि का चेहरा पीला पड़ गया। शायद तुम्हारी भाभी ने कुछ देखा और रेखा को खबर कर दी। यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं रेखा का सामना कैसे करूंगी? वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है। सुरभि तरफ उठी। सुरभि को सोफे पर बैठने के बाद उसकी बगल में बैठते हुए अमन ने दुखी स्वर में कहा, कल शाम जो घटा वह गलत था। मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए था। दोस्ती को कलंकित कर दिया मैंने। सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। एक गहरी सांस छोड़कर अमन बोला, रेखा से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी ना जाने कैसे तुमने मेरे दिल में जगह बना ली है। तुमसे भी प्यार करने लगा हूँ मैं। रेखा बहुत गुस्से में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब क्या होगा। हमसे बड़ी भूल हो गई है। सुरभि सुबह उठी। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारे दुख दर्द को बांटते बांटते मैं भावुक हो उठता था। तुम्हारा अकेलापन दूर करने की कोशिश में शुभचिंतक बनकर रह रहा था और अंततः प्रेमी बन बैठा। कसूरवार मैं भी बराबर की हूँ अमन। जो प्रेम अपने पति से मिलना चाहिए था, उसे अपने दोस्त से पाने की इच्छा ने मुझे गुमराह किया। तुम ठीक कह रही हो सुरभि। अमन सोचपूर्ण लहजे में बोला, तुम अगर विनोद के साथ होती, उसके साथ प्रसन्न व खुशी होती तो हमारे बीच अच्छी दोस्ती की सीमा कभी न टूटती। तुम्हारा अकेलापन, विनोद से बनी अनबन और मेरी सहानुभूति व तुम्हारा सहारा बनने की कोशिशें हमारे बीच अवैध प्रेम संबंध को जन्म देने का कारण बन गए। अब क्या होगा? मुझे विनोद के पास लौट जाना चाहिए। अपनी सहेली के दिल पर लगे जख्म को भरने का यही एक रास्ता है। बाद में कभी मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी। सुरभि ने कांपते स्वर में समस्या का हल सामने रखा।
तुम्हारा लौटना ही ठीक रहेगा सुरभि। फिर मेरे दिमाग में एक और बात भी उठ रही है। कौन सी बात? यही कि तुम विनोद से दूर होकर अगर मेरी सहानुभूति व ध्यान पाकर गुमराह हो सकती हो, तो आजकल विनोद भी तुमसे दूर व अकेला रह रहा है। उस लड़की काजल के साथ उसका आज संबंध नहीं भी है, तो कल को वह ऐसी ही सहानुभूति व अपनापन तुम्हारे पति से जताकर उसके दिल में अवैध प्रेम संबंध का बीज क्या आसानी से नहीं बो सकेगी? अमन की अर्थपूर्ण नजरें सुरभि के दिल की गहराइयों तक उतर गई। देखते ही देखते आंसुओं के बजाय उसकी आंखों में तनाव व चिंता के भाव उभर आए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अमन। विनोद से अलग रहकर मैं सचमुच भारी भूल कर रही हूँ। खुद भी मुसीबत का शिकार बनी हूँ और उधर विनोद को किसी काजल की तरफ धकेलने का इंतजाम भी नासमझी में खुद कर रही हूँ। मैं वापस लौटना चाहती हूँ। हाँ, तुम आज ही विनोद के पास लौट जाओ। मैं भी रेखा को मनाकर वापस लाता हूँ। रेखा मुझे माफ़ कर देगी ना? जब मैं कहूँगा कि आज तुमने मुझे यहाँ आकर खूब डाँटा, तो वह निश्चित ही तुम्हें कसूरवार नहीं मानेगी। तुम दोनों की दोस्ती बनाए रखने को, एक दूसरे की इज्जत आँखों में बनाए रखने को मैं सारा कसूर अपने ऊपर ले लूँगा। थैंक यू अमन। मैं सामान पैक करने जाती हूँ। सुरभि झटके से उठ खड़ी हुई। मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ है। अमन भावुक हो उठा। तुम बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान हो। तुम भी अपना और विनोद का ध्यान रखना। गुड बाय। सुरभि ने हाथ हिलाकर गुड बाय कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके अमन ड्राइंग रूम में लौटा तो मुस्कुराती रेखा ने उसका स्वागत किया। वह अंदर वाले कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। तुमने तो कमाल कर दिया। सुरभि तो विनोद के पास आज ही वापस जा रही है। रेखा बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी। मुझे खुशी है कि मेरी योजना सफल रही। सुरभि को यह बात समझ में आ गई कि जीवन साथी से उसकी जिंदगी में दूसरी औरत की उपस्थिति के भय के कारण दूर रहना मूर्खता पूर्ण भी है और खतरनाक भी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब